नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेंस का। जो ये मान लो कि जो अपन बात की थी अभी तक पर जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इन तीनों को मैं यदि एक साथ लेके आपकी कंफ्यूज दूर करूं तो वो मैं बात करूंगा लास्ट टेंस में। लास्ट टेंस का नाम क्या है, बोलो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखना सारे जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें आपको वर्ड मिलेंगे क्या? या तो मिलेगा आपको क्या सिंस या फॉर या ऑल। चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। अब सर इनमें फर्क क्या है? तो फिर फर्क क्या है जानो, एक बात ध्यान रखना, यदि आपको ये वर्ड मिल जाए सिंस फॉर या ऑल, 3 बार लिख रहा हूं इनको और तीनों की कहानियां दिमाग में क्लियर कर लेना कि यदि सिंस फॉर या ऑल मिले, सिंस किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर किसके लिए? फॉर जवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए तो सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर, और पूरे टाइम के लिए ऑल। सिंस, फॉर और ऑल। यदि ये मिलने के बाद यदि आगे वाला आपको टाइम दिया गया हो, क्या दिया गया हो? प्लस में आपको टाइम दिया गया हो, यहां भी प्लस में आपको टाइम दिया गया हो, यहां भी प्लस में आपको टाइम दिया गया हो। सर आप क्लियर करो कहना क्या चाहते हो? जानो यदि ये टाइम क्या हो, यदि ये टाइम प्रेजेंट हो तो टेंस होगा क्या? टेंस कौन सा होगा बोलो? प्रेजेंट हो तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट हो तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और यदि टाइम फ्यूचर हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसकी 2 कहानियां हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ रिगार्डिंग यदि बात करें तो एक तो सिंस फॉर या ऑल, एक आपको मिलेगा क्या? बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ प्लस में टाइम, प्लस में आपको लास्ट में सिंस फॉर मिले, क्या मिले? सिंस फॉर या ऑल, तब भी टेंस कौन सा होगा? यदि टाइम आपका प्रेजेंट है तब टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यदि पास्ट है तब होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यदि आपका टाइम फ्यूचर है तो टेंस होगा क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये है सिंपल सा फंडा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो होता क्या है? हैज बीन और हैव बीन। क्या आता है? हैज बीन या फिर आपका हैव बीन। क्या आता है? हैज बीन और हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस हैं उसमें हमेशा ही क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, और जितने भी परफेक्ट है उनमें सारों में लगता है थर्ड। ये सिंपल सा डिस्कशन है। यहां होगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। ये कहानी क्लियर कर लो, फिर एग्जांपल आपकी सारी इस स्टोरी को सेट करके चले जाएंगे। यहां होगा क्या? शैल हैव बीन, या फिर आपका क्या? विल हैव बीन, प्लस में आपको मिलेगा क्या? वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। सिंपल सा डिस्कशन है और ये आपको दिमाग में रखना है। वापस डिस्कस करवा दूं, हालांकि ये चीज एग्जांपल से क्लियर होगी। बात ये है कि वर्ड मिले सिंस फॉर या ऑल, प्लस में मिले आपको टाइम, और यदि वो टाइम आपका प्रेजेंट है तब टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसमें होगा हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। यदि मिले सिंस फॉर या ऑल, प्लस में मिले टाइम, और यदि वो टाइम कैसा है? पास्ट है, तो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसमें होगा क्या? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। सिंस फॉर या ऑल मिले, प्लस में टाइम मिले, और वो टाइम फ्यूचर का है, तो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसमें होता है क्या है? शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। यानी एक में हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, एक में आपका क्या? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, एक में आपका क्या? शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। ये आपका थोड़ा सा ट्रिकली मामला है, तीनों का एक साथ दे रहा हूं। इतना ओरिएंटेड
और इतना दावे के साथ बोलता हूं कि इसके इर्द गिर्द ही आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और आज मैं टेंस को फिनिश करने के साथ ये भी बोल दूं कि जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से विद आपका नाउन, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव, ऑब्जेक्ट जितने भी मैंने यूज किए हैं वो विद नाउन मिल सकता है। जैसे राम लिखा हुआ है तो हो सकता है वहीं पे राम मिल जाए। मतलब मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे के सारे ओरिएंटेड लिए हैं, या फिर यूं कहूं कि वो लिए हैं जो आए हुए हैं या फिर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के रिगार्डिंग पहला फंडा ये, दूसरा ये कि बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम मिले, प्लस में सिंस या फॉर या ऑल मिले, ये टाइम भी आपका क्या हो, पर आपका इसमें जाए तो फ्यूचर हो तो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसमें होता है सेल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। अब इन्हीं चीजों को अपन एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। हाँ। पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, देखना, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, देखो बाय द एंड ऑफ मिल गया। बाय द एंड ऑफ, यदि बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम मिले तब तो वो होता है क्या, फ्यूचर, क्या, फ्यूचर परफेक्ट। और यदि बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम मिले, प्लस में जाते जाते सिंस, फॉर या ऑल मिले तो समझ लेना वो टेंस हो जाएगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये फंडा है, देखो कितनी चीजें क्लियर कर दी। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, इन सारों का एक साथ मैंने एक ट्रिक ली आपको दिमाग में, आपके साथ यूं कह दूं कि आपके फ्लैशबैक में जाके तीनों चीजों को एक साथ उठा के यहां रख दी। बहुत ही अच्छी और शानदार क्लास है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर है ना, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम मिल गया। आगे में यदि देखूं तो ही दे के आपको दे दिया वर्ब, क्या वर्ब दे दी, जैसे आपको एक्ट, क्या दे दी, एक्ट वर्ब दे दी। तो देखना आगे हो आपको एज प्रेसिडेंट, क्या होता है साहब, प्रेसिडेंट बोलो देखे, प्रेसिडेंट मतलब होता है प्रतिनिधित्व या फिर राष्ट्रपति, और प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी फॉर 20 years। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल में है बाय द एंड ऑफ, ये पढ़ा बाय द एंड ऑफ, प्लस में टाइम मिले, ये पढ़ा टाइम दिस ईयर। आगे देखना यहां तक होता ये तब तो होता फ्यूचर परफेक्ट, केवल इतना होता तो होता फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन जवानों लास्ट में 4 पड़ा है, ये पड़ा 4 और ये 20 years। यदि इस तरफ की कहानी है, इसका मतलब अब टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसमें क्या होगा, शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, ही के साथ क्या होगा, विल हैव बीन होगा क्या, तो यहां हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा विल हैव बीन, और एक्ट में आईएनजी होगा तो हो जाएगा विल हैव बीन एक्टिंग। सिंपल सा डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना इससे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ बताना, एक साथ सारी चीजें क्लियर कर देना। ये फिल्म दिमाग में बिठा लेना कि सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम मिले, टाइम प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, टाइम पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और अच्छा बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम केवल इतना मिले तो फ्यूचर परफेक्ट, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम प्लस सिंस या फॉर या ऑल मिल जाए तो टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बहुत ही इजी है, इन चीजों को दिमाग में रखो, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ साथ 3-4 टेंस और क्लियर हो जाएंगे। ये दिमाग में बिठा लो, ये जो है इसको दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, मैंने कह दिया आपको कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने कह दिया आई ब्लैंक स्पेस
रीड द दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर सिंस 2015। आप देखना, आप बोलोगे सर कि इसमें सिंस मिला हुआ है, पढ़ा है ये, लो चलो सिंस, आगे सिंस के बाद में देखो टाइम 2015, बोलो प्रेजेंट है या पास्ट? अरे 2015 पास्ट है ना, तो ये पास्ट पढ़ा, पास्ट है तब टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसमें आएगा क्या? हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा दो, आई के साथ क्या होगा? हैड, और यहां हो जाएगा बीन, और रीड में आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। बोलो फंडा क्लियर हुआ क्या? मैंने कहा बाय द एंड ऑफ मिले, बाय द एंड ऑफ पढ़ा, प्लस में आपको सिंस या फॉर मिले, ये पढ़ा, तो टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और मैंने कहा सिंस या फॉर या ऑल के बाद में यदि टाइम पास्ट है तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी एग्जांपल को देखना, मैं ऐसे कह दूं, आई ब्लैंक स्पेस रीड, आई ब्लैंक स्पेस रीड द, मैंने कह दिया द गीता सिंस मॉर्निंग, भागवत गीता जिसे बोलते हैं ना। मैं सिंस के बाद में देखो मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग प्रेजेंट का टाइम हुआ ना, अरे सिंस मॉर्निंग है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। यही मान लो सिंस के बाद में कोई पास्ट का टाइम होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता। तो यहाँ क्या होगा? आप बोलोगे कि सर दैनिक भास्कर से पहले भी आर्टिकल दा आया है, गीता से पहले भी आर्टिकल दा आया है, तो जवानों राज की बात देख लेना कि जो चीज यूनिक हो, या फिर यूं कहूं कि जितने भी आपके रिलीजियस बुक्स होती है, जो धार्मिक ग्रंथों वाली है, बाइबल है आपकी, किसी भी प्रकार की धार्मिक ग्रंथ हो, धार्मिक जो ग्रंथ होता है ना, उससे पहले आर्टिकल आता है क्या? द। सर ये आर्टिकल क्या होते हैं जवानों, ये भी बताऊंगा कि आर्टिकल ए एन द में से एक क्वेश्चन डैम श्योर है पूछा जाएगा। धार्मिक ग्रंथों से पहले आर्टिकल द आता है, यहाँ द दैनिक भास्कर है। आप बोलोगे सर दैनिक भास्कर जितने भी आपके समाचार पत्र है, क्या है? न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, उनसे पहले भी आर्टिकल क्या आता है? द। दैनिक भास्कर है उससे पहले द, गीता है उससे पहले भी। लेकिन जो समाचार पत्र है वो कैसा होना चाहिए? फेमस होना चाहिए। ऐसा नहीं आप घर में समाचार पत्र लिख रहे हो और उसी को पढ़ रहे हो और उससे पहले आप द लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलने वाला। वो फेमस होना चाहिए। आपको यूं कह दूं कि उसकी पॉपुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है? ये तो थोड़ी सी काम की बात थी। यहाँ सिंस है, सिंस के बाद में मॉर्निंग मिला है जवानों, सिंस मिले, टाइम मिले और टाइम प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, आई के साथ हैज बीन आएगा या हैव बीन? मेरे अकॉर्डिंग हैव आता है आई के साथ, है ना, तो ये क्या होगा? हैव बीन, और रीड में आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। बोलो दिमाग में चीजें क्लियर हो रही है क्या? एक एग्जांपल और इस चीज को और अच्छे तरीके से क्लियर करूं तो मैं ऐसे बोल दूं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही ब्लैंक स्पेस हियर फॉर 10 years। क्या बोला मैंने? by the end of this month, by the end of प्लस टाइम मिल गया। अच्छा, कईयों के दिमाग में हो रहा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आगे यदि सिंस या फॉर या ऑल और मिले तो कहानी चेंज है। ही मैंने बोल दिया, ही ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया, लीव दे दिया मैंने यहाँ पे, और फिर बोल दिया हियर फॉर 10 years। बोलो क्या है? बाय द एंड ऑफ पढ़ा, प्लस में टाइम पढ़ा, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम होता है तो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में और भी तो सोचो कि सिंस या फॉर या ऑल मिल जाए तो वो कहानी चली जाएगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ होगा क्या? ही के साथ क्या होगा? शेल हैव बीन होगा या विल हैव बीन? तो यहाँ होगा जवानों विल। क्या होगा? विल हैव बीन लिविंग, विल हैव बीन, और लिव में आईएनजी तो हो जाएगा लिविंग। ये सिंपल सा डिस्कशन है।
चीजें वापस क्लियर कर दूं। टेंस चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रिगार्डिंग हमने बातें की तो हमें पता चला कि सर ये तीनों टेंसों से लिंक्ड कहानी है, उसको आप हमारे क्लियर कर दो। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू और स्टोरी बता बता के आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है कि यदि आपको मिले क्या सिंस फॉर या ऑल, क्या मिले सिंस फॉर या ऑल प्लस टाइम मिले। यदि टाइम प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें होता है हैज बीन या हैव बीन प्लस और आपकी फर्स्ट में आईएनजी। यदि आपको टाइम मिले टाइम पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और यदि टाइम फ्यूचर हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यदि केवल इतना हो बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम तो वो टेंस रहता है फ्यूचर परफेक्ट। बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम प्लस सिंस या फॉर मिले तो वो टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये था सिंपल सा डिस्कशन। इसके रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं क्योंकि एडवांस में जाके मैं इन्हीं सारे रूल्स का वापस एक अच्छा कलेक्शन जिस विद एग्जाम्पल और विद एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा, उससे पहले कि आप इनके नोट्स बना ले, दिमाग में चीजें क्लियर कर ले कि मैं कौन कौन से रूल हैं जो हमारे हर बार आते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिनको हमें ज़्यादा टाइम यूं कह दूं कि रिमाइंड या रिकॉल या रिपीट करना है। इस प्रकार की बातों को ध्यान से सुन के फिर नोट्स बनाएं कि हर जगह स्टार लगाने का मतलब नहीं होता। जहां मैं बोलता हूं ना कि यहाँ स्टार लगा लो, वहां लगा लिया करो। क्या पता आपकी टर्निंग पॉइंट या फिर आपका लाइफ का जो टर्न है वो स्टार ही बन जाए। मैं सच बोल रहा हूं कि 1 या 2 नंबर से कई जवान ऐसे हैं जो वापस ये टेंस पढ़ रहे हैं। अपने दिल पे रख के बता दो कि हम सर पिछले साल 2 नंबर से 3 नंबर से रह गए थे। उसका मतलब है कि आपको सही दिशा नहीं पता। यदि सही दिशा और सही नोट्स हो और सही ओरिएंटेड मैटर दिया जाए ना तो सिलेक्शन श्योर है। बाकी पढ़ने को मार्केट भरा पड़ा है। मैं ये कह सकता हूँ कि अथाह सागर है। आप पढ़ने को यूं मान लो कि आप ओवरेज क्या आप जब रिटायरमेंट आएंगे ना आपके साथी जो ओरिएंटेड पढ़ के रिटायरमेंट आएंगे तब तक आप पढ़ रहे होंगे। सर ऐसा मत बोलो, आप क्या बोल रहे हो? चुभ रही है ये बातें। तो चुभने वाली बातें इसलिए बोल रहा हूं कि ज्ञानी बाबों के चक्रों में ना आके केवल और केवल दिमाग में ये रखना कि दिशा हो प्लस में आपके पास मैटर है वो कैसा हो, ओरिएंटेड, मतलब सिलेक्शन के लायक मैटर हो, सिलेक्टिव मैटर हो, तो वो हमें क्या दिलाता है? सफलता, श्योर सक्सेस। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि सफलता के कुछ मंत्र होते हैं। ज्ञान और यूं बोल दूं कि केवल और केवल अपने आप को आजमाने से सफलता नहीं मिलती है। अपने आप को आजमाना चाहिए, लेकिन आजमाते टाइम ये भी ध्यान रखें कि मैं जिस पैनल पे पढ़ रहा हूं उस पैनल पे मुझे मिल रहा है वो वाकई में मेरे सिलेक्शन मेरे क्वेश्चन पेपर में आएगा या नहीं। यदि ये क्लास मान लो बैंक या अलग टाइप की होती, पीओ या फिर यूं कह दूं एसएससी सीजीएल की होती, तो क्या मैं टेंस को इतना ही पढ़ाता? नहीं, टेंस का लेवल अप कर देता मैं। यदि ये क्लास दूसरी, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसा ऑप्शन वैसा काम। कि यदि आप डिफेंस में कलर की तैयारी कर रहे हो तो कलर की क्लासेस आप अलग हैं, एयरपोर्ट्स ने भी की अलग है। अच्छा, एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य अपने यूं कह दूं इस सेक्टर में ये है कि जो बंदे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और कलर तीनों को पढ़ा रहे हैं वो तीनों में मैटर सेम दे रहे हैं। क्या एनडीए और कलर का मैटर सेम है? आप अपने दिल से सोचो। अरे पढ़ने में और सही पढ़ाने में फर्क होता है। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं बात ये बार बार बोल रहा हूं, ए लार्ज ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेलेक्टेड दिस चैनल, कर चुके हैं वो। क्यों? क्योंकि जिनको पता चल गया ना कि यार अब ये है कि ये जो बता रहे हैं ना ये पक्का ही सिलेक्शन के लायक है, और जिन्होंने एग्जाम दिया है वो खुद बोल रहे हैं कि सर आप जो बता रहे हैं वो एग्जाम में बार बार आता है। आप जो हमें ये बताते हो ना कि सही दिशा से ही ओरिएंटेड मैटर, अच्छा हम इतनी कोचिंगों में तैयारी कर चुके हैं, हमने इतने लाख रुपए पैसे वहाँ दिए थे तैयारी करने के लिए, फिर भी हम सेलेक्ट नहीं हुए। तो सही और सही बात, सच्ची बात यह है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना तो कोई डिफेंस के सेक्टर में कोई बिजनेस नहीं होता, क्योंकि बिजनेस करना होता तो आरएस आईएएस में करो ना, वहाँ ओवरेज का कोई लपड़ा नहीं होता, फिर यूँ कहूँ कोई समस्या नहीं होती। यहाँ यार बंदे जो हैं वो 25 तक ओवरेज हो जाएंगे और उनके साथ ही रिटायरमेंट आएंगे, तब तक वो पढ़ रहे होंगे।
बेरोजगारी की मार बहुत बुरी है और ये मार्केट है वो बेरोजगारी चाहता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा चाहता है वो। अगली बार तैयारी कौन करेगा, सारे सेलेक्ट हो गए तो। सही दिशा दिखाने वाले बहुत कम है जवानों। तो सही दिशा, सिलेक्टिव मैटर, और यदि आपको ये है ना कि हमें जो करवाया जा रहा है, अच्छा एक बात और बोल दूं, इनके अलावा जो एडवांस क्लासों का मैं बोल रहा हूं वहां मैं बहुत ही सिलेक्टिव मैटर देने वाला हूं। उसके इर्द गिर्द पेपर घूमेगा, बायोडाटा जो पेपर का होता है वो उसके इर्द गिर्द घूमेगा। अपने टेस्ट पेपर हैं, अपना जो क्लास का मैटर है, और अपना जो लाइव सेशन है आपके साथ, उस वो सिलेक्शन को आपके यूं मान लो कि बहुत नजदीक लेके जाएगा। यदि वर्दी लेनी है ना, तो सही बात तो यह है कि आपके पास सही नोट्स और सही मैटर होने चाहिए। ज्यादा का नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि टेंस का मतलब आपके पास बहुत बड़ी बुक होनी चाहिए टेंस की थी, नहीं साहब, हमें नहीं चाहिए वो, हमें वो चाहिए जो हमारे एग्जाम में है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो ये बार बार बोल रहा हूँ कि इस पैनल पे आप काम करने वाली टीम सक्षम है, और बच्चे खुद पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं कि सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही मजा डाल दिया। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम तैयारी कर रहे थे, पहले हमें फोबिया था, अब जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो हमारा टेनेसिटी या फिर एक्साइटमेंट आ रहा है। तो उसका रीजन ही यही है कि हम वो दे रहे हैं जो चाहिए बच्चों को। फालतू का मैटर और कचरा ना तो हम करेंगे, और ना करने वालों को हम बर्दाश्त करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ऑल द बेस्ट, लगे रहे।